आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। क्राइम छानबीन में आज हम क्राइम की जिस खबर का विश्लेषण करेंगे उसे सुनकर दांतों तले आप दबा लेंगे। दबाना भी चाहिए। अपराध की ऐसी कहानी जिसे पढ़कर, सुनकर, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिहार का बेहद चर्चित जिला पूर्णिया, प्रेमिका ने प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और कलेजा कहिए कि सबको बेडरूम के नीचे, पलंग के नीचे दफना दिया। बेडरूम में सबको पलंग के नीचे भी दफना दिया है। यह बेहद हैरंगेज और डरावनी खबर। बिहार के पूर्णिया जिले में रूह को कपा देने वाली यह घटना सामने आई है। जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, उनके शव को बेडरूम में पलंग के नीचे दबाकर रख देना खौफनाक कहानी नहीं तो और क्या है। आज क्राइम छानबीन में हम आपको दिखा रहे हैं इस क्रूर हत्याकांड की पूरी सच्चाई। पुलिस ने सबको बरामद कर लिया है। जमीन विवाद में प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या की, शव को अपने बेडरूम में पलंग के नीचे दफना दिया। भला हो पुलिस की और उसकी अनुसंधान की कि अंततः प्रेमिका गिरफ्तार कर ली गई है, उनके सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें, गुलाबबाग निवासी लैंड ब्रोकर संपत पासवान गुम हो गए थे और अपहरण की आशंका जताई जा रही थी। खूब खोज हो रही थी, लेकिन सब उनकी ही प्रेमिका के बेडरूम से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने सरना चौक के पास रहने वाली आशा देवी के घर में जमीन खोदकर संपत पासवान का शव बरामद किया। एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज ने अवैध संबंध और जमीन विवाद के कारण पासवान की चाकुओं से गोदकर हत्या की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े तमाम लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। सन्नी कुमार दिनांक 14/12/2021 को एक गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके संबंध में सदर थाना कांड संख्या 673/21 दिनांक 14/12/2021 धारा 363, 365 भादवी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और दर्ज होने के बाद से ही लगातार इसमें संपत पासवान की तलाश में, छापामारी में स्थानीय पुलिस या सदर थाना की पुलिस के द्वारा उसकी बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया गया। और इस छापामारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दयाशंकर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और टीम का नेतृत्व के लिए मुझे भार सौंपा गया। उस टीम में सदर थाना के अनुसंधानकर्ता वरुण कुमार झा, कुआनी संतोष कुमार, जितेंद्र प्रसाद, परीक्षमान अवर निरीक्षक अंशु कुमारी और तकनीकी शाखा प्रभारी आनंद पंकज, सिपाही सरोज कुमार, रोहित कुमार इस टीम में शामिल थे। और अनुसंधान के क्रम में और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में तथा गुप्त सूचना के आधार पर इस कांड में संदेही सिया देवी उर्फ आशा देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। आशा देवी के निशानदेही पर इस कांड में प्रयुक्त चाकू का बेट, मृतक का चप्पल, कुदाल, शराब की बोतल, गिलास इत्यादि भिन्न भिन्न जगहों से बरामद किया गया। तत्पश्चात सिया देवी के ही निशानदेही पर दिनांक 16/12/21 को सरना चौक स्थित रामबाग के पास एक नवनिर्माधीन पक्का मकान के एक कमरा से मिट्टी के अंदर से खोदकर अपहृत संपत पासवान का शव बरामद किया गया। इस कांड में संलिप्त
अभियुक्तों को भी गिरफ्तार तत्क्षण ही किया गया और गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सिया देवी उर्फ आशा देवी, पति सुबोध सिंह, ग्राम रामराज चौक, गुलाबबाग, थाना सदर, जिला पूर्णिया। सिया देवी की पुत्री बुलबुल कुमारी, पिता सुबोध सिंह, साकिम, रामराज चौक, गुलाबबाग, थाना सदर, जिला पूर्णिया। और उसके ग्रामीण ही अखिलेश कुमार, पिता रामचंद्र चौहान, साकिम, सरदार टोला, गुलाबबाग, थाना सदर, जिला पूर्णिया को इस कांड में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। कांड में बरामद सामान शराब का खाली बोतल है, गिलास है, कुदाली, मृतक संपत पासवान का चप्पल, हत्या में प्रयुक्त चाकू का बेट, मृतक के शरीर से बरामद चाकू का फल और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और एक कुदाल भी जब्त किया गया है। इसमें घटना का मुख्य कारण क्या था? क्यों हत्या घटना का की? मुख्य कारण जमीनी विवाद से संबंधित है ये मामला और ये दिनांक 12/12/21 को ही मृतक संपत पासवान और जो अभियुक्तनी है सिया देवी के साथ उस घर में वहाँ पर थे और सुप्तावस्था में ही उनकी गला घोंपकर, चाकू घोंप करके उसकी मृत्यु कर दिया गया और उसके द्वारा वहाँ पर सबको गाड़ दिया गया। सर क्या पहले से कोई दोनों के बीच पहले से कोई संबंध था, संपत पासवान और आशा देवी? हाँ, इस बिंदु पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और ऐसी सूचनाएं हैं कि दोनों के बीच में वर्ष 2016 से ही दोनों के बीच में संबंध था। सर ये अखिलेश कुमार का क्या रिलेशन है और पुत्री अब बेटी का क्या रिलेशन है? क्या संलिप्तता थी सर इस मामले में इन दोनों अभियुक्तों की बात? इनकी बेटी बुलबुल कुमारी है। इनकी माँ हत्या करने के बाद में इनको फ़ोन से उस स्थान पर बुलाया गया कि तुम जल्दी से चले आओ, किसी एक और लड़के को मोटरसाइकिल रखा हुआ है, उसके साथ में हमको लेकर के जाना है, कई अन्य जगहों पर जाना है। तो उसी उनके फ़ोन कॉल पर ही दोनों वहाँ पर आए और इस घटना के संबंध में इन लोगों को भी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। अच्छा, ये जो गड्ढा खोदा गया था अकेला सिया देवी ने खोदा था या उस वक्त और भी कोई मौजूद थे? इस बिंदु पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं अभी। बहरहाल आपको बता दें कि यह पूरा मामला बेहद सनसनीखेज है, निश्चित रूप से यह डरावनी भी है। पूरा मामला पूर्णिया जिले में बेहद चर्चित रहा है। इस मामले में एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रेमिका आशा देवी, बेटी बुलबुल और बुलबुल का साथी अखिलेश को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आशा देवी कटिहार जिला के कोढ़ा थाना में हत्या के मामले में पहले से अभियुक्त हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है कि उन पर 3 शादी के करने और अपने पति से वैवाहिक आरोप भी लगा है। किसी पति से उनकी नहीं पटी। आशा देवी और संपत पासवान के बीच 2016 से ही अवैध संबंध था। संपत पासवान ने ही आशा देवी के सरना चौक के पास 1.5 गड्ढा जमीन खरीद कर, जी हाँ 1.5 कट्ठा जमीन खरीद कर और उस पर मकान बनाकर रह रहा था। उस जमीन को आशा देवी अपने नाम से रजिस्ट्री करवाने के लिए लगातार संपत पर दबाव डाल रही थी। 12 दिसंबर को संपत पासवान अपने घर से निकला और रात में सरना चौक के पास उसी घर में खा पी कर सो भी गया। यानी कि अगर इस थ्योरी को सही माने तो उसी घर में अपनी प्रेमिका के पास गया, वहां खाया पिया और सो गया। ऐसा सोया कि मौत की आगोश में चला गया। बहरहाल कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब भी पिया गया। शराब के नशे में हुआ गहरी नींद में सो गया और तब आशा देवी ने आरोप है कि उन्होंने उनके गले पर वार कर चाकू से उनकी हत्या कर दी। घर में ही गड्ढा खोदा और उसी कमरे में उसी बेड के नीचे सबको दफना दिया। इसमें उनकी बेटी बुलबुल और उनके अखिलेश को भी सहयोगी बनाया गया। फोन कर उन्हें बुलाया गया। बाइक पर सवार होकर दालकोला चेकपोस्ट भाग गया अंततः। जी हाँ, यह कांड का अंजाम देने के बाद दोनों दालकोला चौक भाग गए। वहां पहुंचने के एवज में आशा देवी ने अखिलेश को 1000 रुपये भी दिए और इस घटना के बारे में किसी को न बताने के लिए उसे आश्वस्त भी किया। पुलिस अनुसंधान में तीनों की संलिप्तता पाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने कहा कि अभी अनुसंधान जारी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी है।
जांच की जा रही है। घटनास्थल कई जगहों से शराब की बोतल, चाकू, मृतक की चप्पल, कुदाल सब बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि घटना में किसी अन्य की संलिप्तता की भी जांच हो रही है। बहरहाल जर, जोरू और जमीन यह हम अक्सर कहते हैं कि फसाद का कारण है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके शराब तस्कर सक्रिय है, खूब शराब मिलती है, बिकती है, पुलिस रोकती भी है। लेकिन अवैध कारनामों को अंजाम देने वालों का क्या, वो तो इसे अंजाम देते ही हैं। और यही वजह है कि प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी की, तथा कथित प्रेमी की हत्या और शराब के नशे में उनकी हत्या कर, जघन्य हत्या कर अपने ही बेडरूम में, उनके ही बेड के नीचे दफना देना रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। क्राइम छानबीन में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके सामने लेकर आएंगे पूरी सच, और सच के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि हम सच दिखाने का वादा आपसे कर चुके हैं। अनुभवी आंखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। पूर्णिया से ब्यूरो चीफ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।